अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इज़हार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, इंडेक्स ने आज 118 पॉइंट्स तक पॉजिटिव किए हैं। उसके बाद इंडेक्स की जो आज की क्लोजिंग है वो 1,80,511 की आज इंडेक्स की क्लोजिंग है। आरएसआई अगर हम देखें, आरएसआई 68.97 पे मूव कर रहा है। सो उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें, ये वाली जो रेजिस्टेंस थी, जैसे ही यहाँ से हमें एक अच्छा ब्रेकआउट मिला, सो उसके बाद इंडेक्स अभी तक तकरीबन 10,000 तक पॉइंट पॉजिटिव कर चुका है। सो अभी जो हाई साइड पे इंडेक्स के पास एक रेजिस्टेंस जोन है, वो तकरीबन है जी 1,80,500 से लेके 1,81,200 के आसपास का जोन बनेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारे पास तकरीबन ये रेजिस्टेंस एरिया बनता है। यहाँ पे अगर हम देखें, ये वाला, यहाँ से ये वाला एक रेजिस्टेंस एरिया बनता है। अगर यहाँ से हमें अगेन एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है, सो देन हम इसमें हाई साइड पे 1,87,000, फिर उसके बाद 1,90,000 के एरियाज़ की तरफ जा सकते हैं। सो अभी क्योंकि देखें इंडेक्स हाई पे है, सो जो हमारी रिकमेंडेशन थी वो भी यही थी। सुबह भी वॉइस मैसेज किया था व्हाट्सअप चैनल पर कि आपको हाई साइड पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जो आपके पास चीज़ें प्रॉफिट में, उसमें से प्रॉफिट बुक करें। जो चीज़ें ब्रेक इवन पे हैं, उनमें से आप थोड़ा 50% या जो भी क्वांटिटी आप अपने पोर्टफोलियो के मुताबिक ऑफलोड करना चाह रहे हैं वो करें। फिर जैसे ही अगर थोड़ा रिवर्सल आता है, सो डाउन साइड पे वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अदरवाइज़ अगर यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट आता है, सो देन आप ब्रेकआउट के बाद कंफर्म होने के बाद आप हाई साइड पे चीज़ों को बाई कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ और यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि कोई भी स्टॉक है या इंडेक्स है, सो उसका जो चार्ट होता है वो ये नहीं है कि ऐसे सीधा ही चलता रहे। अब यहाँ पर देखेंगे कि मूव आई डाउन, ये मूव आई डाउन, सो यहाँ से भी एक डाउन साइड पे मूव आ सकती है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हर जगह पे आ रही होती है। सो थोड़ी बहुत यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि इंडेक्स डाउन आ सकता है। तकरीबन डाउन साइड पे जो पहली सपोर्ट होगी वो 1,77,000 के पास होगी। फिर उसके बाद 1,74,000 से 1,73,000 के पास एरियाज होंगे। अगर यहाँ से हाई साइड पे जाता है, फिर 1,83,000 है, 1,87,000 है। फिर देन हमारे पास जो इसका हाई है, वो हम इसका रेजिस्टेंस एरियाज रख सकते हैं। उसके बाद है जी ये आवरली चार्ट KSE 100 इंडेक्स का। आज की मूव स्टार्ट हुई है जी, ये आज की मूव है। आज की पहली कैंडल ये बनी। ठीक है, पहली कैंडल में अगर हम देखें जी, इंडेक्स ने तकरीबन 166 पॉइंट्स तक पॉजिटिव किए। फिर उसके बाद डाउन आया, थोड़ी सी करेक्शन आई, अगेन सपोर्ट ली, और अभी तकरीबन आप कह लें कि एक रेंज में खड़ा है। आप कह लेंगे जहाँ से इंडेक्स चला था उसी के आसपास एक हमें क्लोजिंग नज़र आई है। 118 पॉइंट्स तक पॉजिटिव है। सो ओवरऑल देखें, अभी रेंज बाउंड सी सिचुएशन है। यहाँ से जो एक्सपेक्टेड है, आपको डेली के चार्ट पे भी दिखाया भी है कि एक रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ से थोड़ी बहुत करेक्शन आई है। सो हो सकता है कि हमें थोड़ी बहुत और करेक्शन इसमें नज़र आए। सो रिकमेंडेशन जो है हमारी, वो मैंने आपको बता दी है कि हाई साइड पे प्रॉफिट बुक करना ही बेटर होगा। कुछ परसेंटेज प्रॉफिट लाजमी बुक करें। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास OGDC 334 की आज की क्लोजिंग है। 62.97 पे RSI है। सो ये जो स्टॉक है, OGDC हो गया, PS हो गया, PPL हो गया, NML हो गया, इस तरह के ये जो स्टॉक्स होते हैं, ये सेम आप कह लेंगे इंडेक्स की तरह की इसकी मूव होती है इनकी। सो जैसे कि इंडेक्स अपनी रेजिस्टेंस के पास है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम इसको भी देखें, ये एक रेजिस्टेंस के पास है। पहले भी यहाँ से डाउन आया था, सो अभी भी अगेन रेजिस्टेंस के पास है। यहाँ से हम देख लेते हैं इसका वॉल्यूम इसमें क्या आ रहा है। वॉल्यूम इसमें कल से बेटर है, तकरीबन आप कह लेंगे बेटर होता जा रहा है तकरीबन पिछले 3-4 दिन से। अब अगर ये वॉल्यूम और बेटर होता जाता है आने वाले 3-4 दिन में, सो देन हमें इसमें एक अच्छी मूव नज़र आ सकती है हाई साइड पे। यहाँ पर अगर आप ये भी देखें, सो यहाँ से भी इसी एरिया से रिजेक्शन मिली थी, मतलब कि ये इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। सो अब इस रेंज में यहाँ पे आगे अगर किसी स्टॉक को बाय किया जाए, सो वो जाहिर सी बात है रॉन्ग डिसीजन होगा। यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए अगर किसी के पास है, हाई साइड पे है। अगर किसी का ब्रेक इवन पे भी है, सो उसको भी रिकमेंडेड यही है कि यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी ऑफलोड करें, ताकि अगर ये यहाँ से डाउन साइड पे आता है, डाउन साइड पे जहाँ से सपोर्ट ले, आप वहाँ पे अगेन उसको जो क्वांटिटी आपने यहाँ पे ऑफलोड की थी वो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। इससे आपकी एवरेज भी थोड़ी डाउन आ जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ से हाई साइड पे निकलता है, सो जैसे ब्रेकआउट कंफर्म हो, आप अगेन जो क्वांटिटी यहाँ पे सेल की है कंफर्म होने के बाद अगेन वही क्वांटिटी बाय कर सकते हैं।
सेम सिनेरियो जी, यहाँ पे वीकली के चार्ट पे है OGDC के, यहाँ से रिजेक्शन मिली, फिर यहाँ से कोशिश जारी है अभी हर हफ्ते, ठीक है तकरीबन। लेकिन यहाँ से अभी ब्रेकआउट नहीं मिल पा रहा है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिल जाता है हाई साइड पे जो हमारे टारगेट्स हो सकते हैं वो जी तकरीबन वीकली के चार्ट के मुताबिक 346 है, फिर उसके बाद 360 364 तक के हाई साइड पे टारगेट्स हो सकते हैं। बाकी डाउन साइड पे सपोर्ट वीकली के चार्ट के मुताबिक 316 320 के पास है, ठीक है। उसके बाद अगर डाउन साइड पे आता है देन ये तकरीबन 290 के आसपास आके रुकेगा, फिर उसके बाद डाउन साइड पे 240 का सपोर्ट एरिया है। नेक्स्ट है जी PPL पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, 245 की लास्ट क्लोजिंग है। RSI सेम 60s में 64.12 पे है। उसके बाद सेम इसकी भी सिचुएशन है, रेजिस्टेंस के पास है यहाँ पे, यहाँ से पहले भी इससे रिजेक्शन मिली थी, ये देखें इसी रेंज से। अभी भी उसी रेंज में है। उसके बाद बैक एंड पे अगर हम देखें यहाँ पे, ये देखें ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट मिला, थोड़ा डाउन आया, रिवर्सल ही, उसके बाद ब्रेकआउट मिला, एक अच्छी मूव नजर आई, सही है। ब्रेकआउट कंफर्म करके अगर आप बाइंग करेंगे देन वो आपके लिए गुड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हुआ क्या है ये सिचुएशन, अगर आप इसको ब्रेक डाउन करके किसी और चार्ट में देखेंगे, आवरली चार्ट में या 30 मिनट के चार्ट में देखेंगे, ये एक वाज़ह पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। यहाँ से ये हाई गया, एक फेक ब्रेकआउट दिया, लोगों को लगा कि यहाँ से ब्रेकआउट आ गया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, बाइंग की, डाउन साइड पे स्टॉप लॉस लगाया। फिर अगेन क्या हुआ इसमें, यहाँ पे देखें, बड़ी लॉजिकल चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे देखें यहाँ से बाइंग हुई, ठीक है, ब्रेकआउट के बाद लोगों ने अपने टारगेट सेट किए, ठीक है, और फिर उसके बाद डाउन साइड पे स्टॉप लॉस लगाया। इसमें क्या हुआ कि ये यहाँ से ब्रेकआउट के बाद डाउन आ गया, स्टॉप लॉस हिट हुए, लोगों ने पैनिक होकर सेलिंग की। जैसे ही लोगों ने सेलिंग की, जो रिटेलर था वो निकला मार्केट से, जो बड़े इंस्टीट्यूशन से उन्होंने उड़ा के ऊपर रख दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं, ये वाली जो बड़ी कैंडल्स हैं, ये एक रिटेलर नहीं बना सकता, ठीक है। ये एक मतलब कि इंडिविजुअल्स मिलके नहीं बना सकते, ये बनाते हैं जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो हैवी बाइंग्स होती हैं, वो इस तरह की बड़ी कैंडल्स हमें बनाती हुई नज़र आती है। यहाँ पे देखें अगेन ये एग्रेसिव सेलिंग हुई है यहाँ पे, सही है। जो बड़ी कैंडल्स हैं वो हमें ये चीज़ बता रही होती हैं। उसके बाद है जी हमारे पास ये इसका रेजिस्टेंस एरिया हो गया। बाकी अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है देन हाई साइड पे 265 267, फिर उसके बाद 280 तक के एरियाज़ होंगे। डाउन साइड पे सपोर्ट आप रखें जी तकरीबन 230 222 216 तक के पास, ठीक है। ये डाउन साइड पे सपोर्ट एरियाज़ होंगे। जिनके पास है, हमने तो इसमें से प्रॉफिट बुक कर लिया था, ठीक है, हमारे पास भी बिल्कुल था ये। अभी रिकमेंडेड भी यही है कि जिनके पास है, ठीक है, वो प्रॉफिट बुक लाजमी इसमें से करें, और फिर वेट करें कि ब्रेकआउट आता है या फिर डाउन आता है, जहाँ पर भी आपको मिले उस अपॉर्चुनिटी का फिर वेट करें। नेक्स्ट है जी NML, निशात मिल, दी मोस्ट अवेटेड स्टॉक अगर मैं कहूँ गलत नहीं होगा, काफ़ी लोग इसके बारे में जानना चाह रहे हैं जी, काफ़ी मैसेजेस आ रहे होते हैं इसके। यहाँ पे देखें ना, एक चीज़ क्लियर नज़र आ रही है यहाँ पे कि ये इसका एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से इसे पहले रिजेक्शन मिल चुकी है, सही है। अगर हम बैक एंड पे भी देखें, ये देखें यहाँ से भी ये एक अच्छा ब्रेकआउट नज़र हमें नहीं मिला, ठीक है। यहाँ पे देखें कैंडल्स, और जो हमने OGDC में कैंडल्स देखे वो बड़ी बड़ी कैंडल्स थी, ठीक है। ये एक वॉल्यूम देखना होता है ब्रेकआउट पे, फिर उसके बाद कैंडल्स को देखना होता है कि ये एक फेक ब्रेकआउट तो नहीं बन रहा, सही है। वो सारी चीज़ें देख के आप स्टॉक को पिक कर सकते हैं। उसके बाद है जी ये देखें, ये बिल्कुल एक रेजिस्टेंस एरिया है। जिनके पास है, अगर वो 50% ऑफलोड करना चाह रहे हैं वो करें, अगर वो 100% ऑफलोड करना चाह रहे हैं तो वो करें। जैसे इसमें वॉल्यूम आएगा, ब्रेकआउट मिलेगा, देन हमें इस पर अच्छी मूव नज़र आ सकती है। हाई साइड पे जिसके टारगेट्स हो सकते हैं वो 170 तक के हो सकते हैं। डाउन साइड पे जो सपोर्ट है जी वो तकरीबन 150 148, फिर देन 140 की डाउन साइड पे सपोर्ट होगी। RSI सेम 60s में है 64.63। नेक्स्ट है जी SLM सर्विस लॉन्ग मार्च। इसके बारे में भी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे। देखें, इसका नया IPO है, नई कंपनी है, कोई भी कमेंट करना इसके बारे में अभी फ़िलहाल थोड़ा मुश्किल होगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो मेरे पास इसकी न्यूज़ हैं वो यही हैं कि ये एक अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, मोर प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं ये। इस कंपनी में आपको नई मटेरियल इन्फॉर्मेशंस बड़ी बड़ी अच्छी आएंगी, ठीक है। होपफुली कि ये हमें
अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा इन फ्यूचर। अभी जिनके पास जिन्होंने आईपीओ डाउन साइड पे लिया हुआ था, सो वो देखिए चीज़ें जो होती हैं ना वो डाउन साइड पे बाय करनी चाहिए, हाई साइड पे सेल। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करना एक लॉजिकल सी चीज़ है, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, ठीक है। जिसके पास जिसने डाउन साइड पे लिया था, आईपीओ लिया था या जो भी है, सो उसके बाद जैसे ही यहाँ से अगेन रिवर्सल बनाएं, आप अगेन इसमें बाई कर लें, ठीक है। मैं सारा सेल करने को बिल्कुल भी नहीं कह रहा, आप 30% सेल करना चाह रहे हैं, आप 50% सेल करना चाह रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पोर्टफोलियो की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो उसके मुताबिक आप वर्किंग कर सकते हैं। सो अब इसमें यही है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग है, एंड डाउन आ सकता है तकरीबन 25, थोड़ा सा डाउन आएगा, ऐसा ज़्यादा नहीं, 25.34 यहाँ तक आ सकता है। सो उसके बाद अगेन हमें इसमें इंशाल्लाह हाई साइड पे मूव नज़र आएगी। बाकी रिकमेंडेड यही है कि थोड़ा बहुत ऑफलोड करें डाउन साइड पे। अगर ज़्यादा डिप लेता है, अगर मार्केट की सिचुएशन थोड़ी वर्स बनती है खुदा न खास्ता, सो दैन आपको अगेन ये अच्छे रेट्स पे मिलेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट है जी पीएसओ। तकरीबन सारे अच्छे स्टॉक्स में मूव आ गई है, लेकिन पीएसओ में एज एक्सपेक्टेशन अभी तक हमें एक अच्छी मूव बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। आज भी जो इसका हाई था 370 का हाई था, ठीक है कि एक रेजिस्टेंस एरिया था, एक टारगेट था, सो वो हिट हुआ है। लेकिन जो इससे एक्सपेक्टेड है कि ये एक और अच्छी मूव दे सकता है, सो वो अभी तक नहीं आई। बाकी चांसेस हैं, होप है अभी भी, इसके टेक्निकल्स अच्छे बन रहे हैं। सो यहाँ से अगर ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक होता है 370 वाला, तो दैन जो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा वो 390 के पास होगा, और इंशाल्लाह ये इसको अचीव करेगा। सही है, आने वाले इंशाल्लाह वीक्स में आपको पीएसओ 390 के रेट्स पे मिलेगा। अगर जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है वो इसका साथ देती है, सो दैन इंशाल्लाह चीज़ें इसके लिए अच्छी हैं, टेक्निकल्स अच्छे हैं। डाउन साइड पे एक आप कह लें कि इसने रिवर्सल बना लिया है, सो यहाँ से एक छोटा सा रिवर्सल और बना सकता है, फिर उसके बाद हमें हाई साइड पे अच्छे टारगेट्स तक जाता हुआ नज़र आएगा। RSI 59 पे है, वॉल्यूम भी तकरीबन अभी एवरेज ही है। जब तक वॉल्यूम जनरेट नहीं होंगे, सो तब तक एक अच्छी मूव एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है। सो वॉल्यूम इंशाल्लाह जनरेट होंगे, एक वॉल्यूम की एक ट्रेंड बनेगा वॉल्यूम का अच्छा, सो दैन हमें इसमें अच्छी मूव नज़र आएगी। हाई साइड पे आपको रेजिस्टेंस बता दिए, या जो टारगेट होता है वो 390 का रखें। जैसे यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है, सो दैन इसको कंसीडर किया जा सकता है फॉर 390। नेक्स्ट है जी सिस्टम। अच्छा जी, सिस्टम भी उन्हीं में से है, पीएसओ वाला ही इसका सीन है। इसमें भी कोई एज एक्सपेक्टेड मूव नहीं आई अभी तक, और इसमें भी चांसेस हैं कि यहाँ से मूव आ सकती है। इसमें भी जो अभी रेजिस्टेंस के पास है, यहाँ से इस एरिया से तकरीबन ऊपर नहीं जा पा रहा, तकरीबन इसको इस एरिया में ये रुका हुआ है जी। तकरीबन 9-10 अप्रैल से लेके अप्रैल मई जून तकरीबन 2-2.5 माह हो गए हैं, ये इसी रेंज में है, ठीक है। 2.5-3 माह हो गए, आप एस्टिमेट लगा लें वो। सो 157-158 से आप ये जाता है, सो दैन हाई साइड पे 160-62 तक की एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है, फिर उसके बाद 170 तक की अच्छी ट्रेड इसमें मिल सकती है। बाकी अभी वेट करें, ब्रेकआउट का वेट करें, सो दैन होपफुली के ये एक अच्छी मूव देगा। बाकी अगर डाउन आता है, डिप लेता है, फिर 145, 46, 47 इन रेट्स में मिले, सो इसको कंसीडर किया जा सकता है। नेक्स्ट है जी एच कार की जो आज की क्लोजिंग है वो 261 की है, 57.31 पे RSI है। सो अभी तकरीबन एक सपोर्ट रेंज में है, यहाँ से 260 की। अगर यहाँ से गिरता है, फिर 240 माइंड में रखें, फिर उसके बाद 220 है, फिर 206, 210 की रेंज होगी, वो आपने माइंड में रखनी है। हाई साइड पे जो एक रेजिस्टेंस एरिया इसका बन चुका है वो 270 के पास है जी। 279 टू 80 के पास है, ठीक है। 279 टू 80 का इसका हाई साइड पे रेजिस्टेंस एरिया है, जहाँ से तकरीबन 2 दफ़ा, और उसके बाद यहाँ से भी इसी रेंज से डाउन आया। सो मतलब कि ये किसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया लेवल है। सो जैसे यहाँ से ब्रेकआउट देगा, फिर हमें इंशाल्लाह ये 280-300 तक जाता हुआ इजीली नज़र आएगा, ठीक है जी। 290-300 तक, ठीक है। सो 10-10 रुपए की आपको मूव हाई साइड पे मिल सकती है, अगर यहाँ से ये रिवर्सल देते हैं। बाकी अभी भी सपोर्ट पे है। सो अगर यहाँ से हमें कोई 30 मिनट के चार्ट में ड्यूरिंग द मार्केट, 15 मिनट के चार्ट में, आवली चार्ट में कोई अच्छा साइन इसमें नज़र आता है, कोई अच्छी बड़ी कैंडल नज़र आती, कोई अच्छे वॉल्यूम्स नज़र आते हैं, सो दैन इसको इस सपोर्ट पर भी कंसीडर किया जा सकता है।
सो होपफुली कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, सो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं और आप पर्सनल में व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। नंबर आपको नीचे नज़र आ रहा होगा। और उसके बाद जी अगर आपको डेली मार्केट से अपडेट रहना चाहते हैं ड्यूरिंग द मार्केट, जो भी अपडेट्स आ रही होती हैं वो हमारे व्हाट्सअप चैनल पे होती हैं जी। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।